नमस्कार, स्काई न्यूज ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। आजमगढ़ के गोसाई की बाजार में लालगंज व दीदारगंज विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूक्रेन में फंसे देश के मेडिकल स्टूडेंट व अन्य लोगों के लिए सीसीएस की बैठक में ही तय कर लिया गया था कि सभी को बॉर्डर क्रॉस कराकर पड़ोसी देश में हवाई जहाज भेजकर मंगाया जाएगा। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मोदी सरकार के मंत्री जाएंगे। बता दें, रोमानिया बॉर्डर पर अभी भी भारतीय छात्र फंसे हैं, जिसके बाद सरकार ने ठोस कदम उठाया है। बता दें, ये बात राजनाथ सिंह ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद कही थी। मैंने बिल्कुल घबराने का कोई कारण नहीं है। वैसे सीसीएस की बैठक होने के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि यूक्रेन के रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं और भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उनके भारत लाए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए और व्यवस्था प्रारंभ भी हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देशों के एयरस्ट्रिप पर हवाई जहाज लैंड करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। रात में ही 2-3 बार हवाई जहाज छात्रों को ले आ चुके हैं और दिन में भी ये काम जारी है और सभी सुरक्षित वापस आ रहे हैं, वह भी सरकारी खर्च पर। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकारी खर्च पर हम बच्चों को वापस ला रहे हैं। राजनाथ ने जनसभा में कहा कि यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की ही सरकार बनेगी। दरअसल वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि लोगों से भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनी तो होली दीपावली में वला वाले घरों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं यह भी कहा गया कि 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि इसका लाभ सभी वर्गों को, खासकर गरीब पर तो खूब मिल रहा है। पहले 1 रुपये देश की राजधानी से चलता था तो गरीब तक 15 पैसे पहुंचता था, लेकिन अब 1 रुपये जाता है तो 1 रुपये ही मिलता है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में भी बात की। कहा कि ये केवल आपके जिले में ही नहीं, देश के किसी भी महानगर में काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह तय किया गया है कि जल्द ही परिवहन बसों में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की भी सुविधा मिलेगी। सरकार अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी, जहां पर बहुत सस्ते दर में लोगों को भोजन मिल सकेगा। बता दें, संकट के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए प्रयासों को तेज कर दिया है। भारत सरकार ने छात्रों और अन्य लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। इसके चलते केंद्र सरकार के 4 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह और किरण रिजिजू यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे और भारतीयों को निकालने में मदद करेंगे। हरदीप सिंह पुरी हंगरी के लिए निकलेंगे। इसके अलावा वीके सिंह पोलैंड जा रहे हैं। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया जाएंगे। साथ ही बता दें कि यूक्रेन में फंसे बिजनौर के 2 छात्र घर वापस आ गए हैं। छात्र यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहे थे। छात्र बोले, भारतीय दूतावास ने उनकी मदद की है। उसके बाद यूपी सरकार ने सरकारी गाड़ी से गांव तक पहुंचाया। हालांकि छात्रों का कहना है कि रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई थी। छात्रों की वापसी से घर वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं और छात्रों के परिजनों ने सरकार का शुक्रिया अदा भी किया है। फिलहाल स्काई न्यूज ग्लोबल में इतना ही। नमस्कार।